वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी दौर। आज हम एडिटेरिया बिहार करंट अफेयर के फटाफट 100 जो है टोटल 100 करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। ठीक है, ये कल ही मार्केट में आई है। इसका मैंने बुक रिव्यू भी किया है। प्राइस 85 रुपीज़ है प्रिंट और आपको 50 रुपीज़ का अराउंड मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया? तो ये किया गया 2 अक्टूबर 2024 को। किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की? तो ये बिहार सरकार ने की। सभी ग्राम पंचायत में बैंक या डाकघर खोलेगी। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला बन गया है सारण यानी बिहार। ठीक है, आईपीसी के तहत एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये जमुई जिला। भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलेंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया? यह है बिहार। नेक्स्ट, हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है एम्स पटना। हेल्थ केयर ड्रोन, ठीक है, एम्स पटना। 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है सविता महतो। ये छपरा की, ये ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो ये कितने लोग हैं? 3.77 करोड़। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स जो आता है उसमें उसका बात कर रहा है। ये कौन जारी करती है? नीति आयोग। और इसमें 3.77 करोड़ लोग बाहर आए गरीबी से। ठीक है, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस राज्य में? यह है बिहार में। 33.76 आबादी गरीब है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया? यह बिहार है। किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की? पटना नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये पटना में पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनेगा। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो ये बिहार है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा बिहार ने की है। बिहार सरकार ने क्या किया है कि ऑनलाइन पिंडदान के लिए ई पिंडदान ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ई पिंडदान ऐप लॉन्च किया है पर्यटन विभाग बिहार सरकार। ठीक है, वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता यानी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया बिहार। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल बनेगा पटना में। ठीक है, बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा, वैसे पहले से भी ऑलरेडी है, बच्चों के लिए भी पटना में बनेगा। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला प्राधिकारी को नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनेगा? TNB कॉलेज भागलपुर। भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखा गया? गया में सबसे बड़ा धर्मशाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की? बिहार में बनेगा सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किया। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये सबसे अंतिम स्थान, लास्ट पोजीशन पर है। स्कोर है इसका 57। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, BPSC एक स्कोर भी एक ईयर पूछी थी। बदलता बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? राजगीर में। ठीक है, एशियन महिला, ये देखिए न्यूज़पेपर में भी आया था। और न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको डेली का न्यूज़पेपर करंट अफेयर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। स्टडी डॉन के नाम से ही आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, या लिंक भी दे दूँगी मैं। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे स्टडी डॉन, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग रहे हैं? तो ये 6 है। भारत, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया,
मलेशिया और थाईलैंड। पेरिस पैरा ओलंपिक है, ठीक है। पैरालंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद हाई जंप पे रजत यानी सिल्वर पदक जीता है? तो ये शरद कुमार ने जीता है। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो ये मार्च 2025 तक रखा गया है। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? ये 9 से 14 वर्ष के लिए है, ठीक है। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए बिहार सरकार मुफ्त टीकाकरण करेगी, ठीक है, 9 से 14 वर्ष। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? 10 लाख रुपए। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किस पुलिस थाने में दर्ज की गई? तो ये गया राजकीय रेल पुलिस थाना है। केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपैंती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? ये 2400 मेगावाट है, ठीक है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ये IGIMS पटना में है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पटना हाई कोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख जुर्माना लगाया? तो ये है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आरा में आपका है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार में भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? तो ये देखिए, ये पेरिस ओलंपिक है, वो पेरिस पैरालंपिक था जिसमें शरद कुमार ने हाई जंप में जीता था सिल्वर मेडल। ये पेरिस ओलंपिक है जिसमें श्रेयसी सिंह ने भाग लिया और ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान प्राप्त किया था, ठीक है, ये एकमात्र खिलाड़ी थी। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य बन गया बिहार। सेकंड ये राज्य पहला मध्य प्रदेश है जो कि मेडिकल को पढ़ाई हिंदी में करवाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया? शरद विवेक कुमार सिवान के हैं। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड शरद विवेक कुमार सिवान के। बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पटना म्यूजियम में। बिहार के नए मुख्य सचिव किससे बनाया गया? अमृत लाल मीणा को। BPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये परमार रवि मनुभाई है। BPSC के वर्तमान अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये 2, पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ होगा? तो ये होगा सर सई सरोवर हाजीपुर में, ठीक है, सर सई सरोवर हाजीपुर में भगवान शिव की प्रतिमा लगेगी 160 फीट ऊंची। नेक्स्ट, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? तो ये ब्रिटेन में गए थे। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल खाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो ये जमालपुर में है। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो प्रतिदिन का यानी डेली का 245 रुपीज़ मिलेगा, पहले 228 मिलते थे। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये 2 लाख रुपए हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया? तो ये 4 जिला है, गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी, ठीक है, 4 जिलों को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत शामिल किया गया है। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया? यह है इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर, ठीक है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल यानी हॉस्पिटल है शेरपुर मुजफ्फरपुर में, ठीक है, खोला जा रहा है। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया? ये बाबरचक गांव बांका का है। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक, लार्जेस्ट ब्लड बैंक कहाँ खुलेगा? SKMCH मुजफ्फरपुर यानी श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, ठीक है। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र स्थापित किया जा रहा है बिहटा पटना में, ठीक है, ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र। बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र GPO पटना में खुलेगा। बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? हाजीपुर वैशाली में।
बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये भागलपुर में पाए जाते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला जाएगा? तो ये पटना में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य यानी जो क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का निर्देश दिया है? तो ये सोन नदी पर है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनेगा थावे गोपालगंज में। ठीक है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो पटना में। थावे से याद आया, थावे क्या पॉपुलर, आप बताइए थावे में और क्या चीज़ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये बिहटा पटना में। ठीक है। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा पटना में खोला जाएगा। पहला जैविक खेती मॉडल परीक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये फतुआ पटना में। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना में होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? बरौनी में। और आप कमेंट करके ये भी बताइए कि पूर्व मध्य रेलवे का आपका ये कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? 7 निश्चय 1 के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है? आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार। इन 3 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है। 7 निश्चय 1 का ही ये लक्ष्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? डुमराव बक्सर में। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? ये दुर्गावती जलाशय कैमूर में। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? ये रोहतास में हुई है। ठीक है। ये सॉइल कंडीशनिंग के लिए यूज होता है, ग्रीन कलर का होता है। बिहार के किस जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है? शेखपुरा में। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये सरायरंजन समस्तीपुर में किया गया है। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो ये 10,000 रुपये देगी। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था? तो ये 9 नवंबर 2003 को विधानसभा में पास हुआ था और विधान परिषद में 10 नवंबर 2023 को ठीक है, 9 नवंबर 2023 को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में पास हुआ और विधान परिषद में 10 नवंबर को। पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया? ये राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में खोला गया है। ठीक है। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी? ये बनी है मीनाक्षी समस्तीपुर की। बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये रानीगंज अररिया में। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलाएगा? तो ये सहरसा में खुलेगा। बिहार का कहाँ तक हमने देखा था? जीविका दीदी का बिहार में पहला, हाँ ये देख लिया था। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा CIPT भागलपुर में। बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जाएगा? तो ये भव्या है, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। ठीक है, भव्या का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये 2 लाख कर दिया गया, पहले 1 लाख था। बिहार बजट 24-25 का आकार क्या है? तो 278,725, इसको फ़ोन नंबर जैसा याद रखिएगा तो ध्यान रहेगा, 278,725,72 करोड़। ठीक है, 78,725,72 करोड़। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? तो 29,095,42 करोड़। ठीक है, ये GSDP का कितना परसेंट है? 2.98% है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया? तो ये अमेरिकी टीम है। चतुर्थ यानी 4th कृषि रोड मैप 2023 से 28 का इसका टाइमलाइन है।
2023-28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया 18 अक्टूबर 2023 को। पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति कब दी गई? तो ये बिदुपुर वैशाली में की गई। ठीक है। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे? तो ये 100 सीड हब बनेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाई है? तो ये बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को लाई है। पीएमई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बस परिचालन के लिए दी जाएगी? तो ये 400 बस देगी। ठीक है। वित्तीय वर्ष 23-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमानीय राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 4 करोड़ कर दिया गया है। बिहार में रामसर साइट में शामिल आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड की कुल संख्या कितनी है? तो ये 3 है। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है वो कितना है? 27 है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट 27 है। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड से कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये 2 है। जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये 13.07 करोड़ है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जाति आधारित बोल रहा है। ठीक है। 2011 की जनगणना नहीं बोल रहा है। जाति आधारित गणना में बिहार की कुल जनसंख्या है 13.07 करोड़। जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो ये 953 है। और आपका जो 2011 जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार है 916। बिहार के कितने नए शहर में मेट्रो रेल के प्रचारण के प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति मिल गई है? तो 4 है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। ठीक है। पर्यटकों की सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो ये 3 है। पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? तो 4 अंचल बनाए जाएंगे। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये बिंदेश्वर पाठक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 100 फटाफट 100 का 100 क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 योजना को कितने बजट आवंटन किया गया? तो ये 5040 करोड़ रुपये।